Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a force of 5 Newton act on a 15 kg body which is initially at rest. Calculate the work done by the force A is in the first, B is the second and C is the third second and D is the instantaneous power due to the force at the end of the third second. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें देखिए वर्क डन बाय द फोर्स फाइंड आउट करना है और हमें क्या बताना है, पावर ड्यू टू द फोर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्क लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, पावर। ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों वर्क क्या होता है, वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं वर्क आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम पावर डिफाइन करें, पावर क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ओके, इसे हम डब्ल्यू बाई टी से लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी पावर, ये आपका पावर के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या डेटा गिवन है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का एक्ट कर रहा है ऑन ए बॉडी जिसका मास आपको गिवन है कितना, 15 केजी का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपको जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास, यानी कि आपका 1/3 के इक्वल हो जाएगा। सब ऐसा सिस्टम में है तो हम इसके एक यूनिट लिख लेंगे क्या, 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक्सेलरेशन रहेगा। इनिशियली एट रेस्ट बोला तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से, 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट। ओके, फर्स्ट सेकंड में पहले मैं बताना है। ओके, फर्स्ट सेकंड में। ओके, तो देखिए बच्चों फर्स्ट सेकंड में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन आपका होगा, देखिए फर्स्ट सेकंड के लिए W1 लिख रहा हूँ मैं, ये कितना होगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। ओके, फोर्स तो देखिए आपका कितना है, 5 न्यूटन का एक्ट कर रहा है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम क्या आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ओके, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हाफ एटी स्क्वायर हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका कितना देखिए 1/3 है और टी का स्क्वायर फर्स्ट सेकंड की बात करने, तो ये आपका 1/6 के इक्वल हो गया। कितना हो गया, आप देखिए इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/6। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/6, या फिर आप इसको लिख सकते हैं देखिए 0.83। ओके, 0.83 जूल के अराउंड आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में इतना वर्क डन करेगा। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या बोला इसने, बी पार्ट में इसने बोला है कि द वर्क डन इन द सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड में हमें वर्क डन यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए वर्क डन बाय द फोर्स इन द सेकंड। ओके, इन द सेकंड सेकंड। ओके, हमें दूसरे सेकंड में हमें यहाँ पर बताना है कि कितना वर्क डन यहाँ पर इसमें क्या होगा। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क डन, वर्क डन किसके इक्वल होगा, आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, वर्क डन आपका फोर्स, फोर्स कितना आपका देखिए 5 है इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए तो फर्स्ट सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, यहाँ से आपका 1/6 मीटर के इक्वल आ गया था। ओके, सेकंड सेकंड की अगर हम बात करें तो एच टू कितना हो जाएगा, देखिए मान लीजिए 1 था तो यूटी तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपका कितना है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है 1/3 इंटू टाइम का स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कर लीजिए, सेकंड सेकंड की बात कर रहे तो हो जाएगा देखिए आपका, ये हो जाएगा आपका 4/6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आपका 2/3, ये किसके इक्वल हो गया आपका 2/3 मीटर के इक्वल हो गया। ओके, तो देखिए ये आपका यहाँ से आ जाएगा। ओके, 2/3। ओके, तो देखिए 1 सेकंड में ये 1/6 मीटर तक पहुंच गया था और 2 सेकंड बाद इसका कितना हो गया आपका 2/3 हो गया। ओके, तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया होगा फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 के बीच में, तो वो इन दोनों का क्या हो जाएगा आपको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, तो देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4/6 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा आपका 3/6, यानी कि ये कितना आ गया आपका 1/2 के इक्वल हो जाएगा, कितना 1/2 के इक्वल। ओके, तो दिस विल बी द, ये आपका हो जाएगा, ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से लिख लीजिए 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग 1 to 2, कितनी वैल्यू होगी आपकी 1/2, तो इसकी वैल्यू आपकी देखिए कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू 2.5 जूल। ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन, ये क्या आपका वर्क डन है ड्यूरिंग 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। ओके, अगर हमसे पूछते हैं कि 2 सेकंड तक कितना वर्क किया है, फिर तो हम यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 2/3 ले लेते हैं, लेकिन उसने पूछा कि सेकंड सेकंड में, यानी कि सेकंड सेकंड के खत्म होने तक और फर्स्ट सेकंड के जस्ट खत्म होने के बाद से सेकंड सेकंड के खत्म होने तक जितना वर्क डन होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, अब देखिए यहाँ से आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए सी पार्ट में क्या बोला उसने, द थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में कितना वर्क किया। ओके, तो देखिए इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका 5 न्यूटन है इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। ओके,
तो देखिए S3 फाइंड आउट कर लिए। S3 क्या हो जाएगा, यूटी का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो आपका 1/3 है, इंटू आप ये कितना आ गया आपका टी का स्क्वायर लिख लीजिए इसको। तो ये कितना आ गया, देखिए ये आपका आ गया आपसे यहाँ से आपका 1.5 मीटर। ओके, ये कितना आ गया आपका 3/2 यानी कि 1.5 मीटर लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर से लिखते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना होगा, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपका यहाँ पर तो आपका 3/2 हो गया है, और उससे पहले कितना था आपका 2/3, यानी कि आप लिख लीजिए आपका 3/2 माइनस ऑफ 2/3, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब दोनों साइड इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 6 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर आपका 6 आ जाएगा। तो आपका 9 - 4 कितना हो गया आपका 5/6 के इक्वल आ गया, कितना गया आपका 5/6। तो अब इसको यहाँ पर 5/6 क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए ये कितना आएगा 25/6 के इक्वल हो जाएगा। 25/6 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 24, और ये आपका हो जाएगा 16 4.16 जूल। ओके, तो आपका इतना हो जाएगा 4.16 जूल के लेवल हो के आपके इतने इक्वल हो जाएगा। ओके, यस इतना हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द वर्क डन इन दिस 3rd सेकंड। ओके, अब डी लास्ट पार्ट में बोला है कि द इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू द फोर्स एट द एंड ऑफ द 3rd सेकंड। ओके, आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है एट द एंड ऑफ द 3rd सेकंड। ओके, ये आपका कौन सा पार्ट है, दिस इज द डी पार्ट। ओके, तो देखो बच्चों पावर क्या होती है, पावर को हमने डिफाइन किया था, कितना होता है आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप इसको डिफाइन कर लीजिए। फोर्स आपका कांस्टेंट है कितना 5 न्यूटन का, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कब एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड, 3rd सेकंड के एंड पर आपको वेलोसिटी चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम मैंने बता दिया कब बताना है 3rd सेकंड में। तो देखिए आप कौन सी क्वेश्चन यूज कर लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को यूज कर लीजिए। v आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन कितना आपका 1/3, इंटू टाइम कितना होगा 3, तो आपका वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 सेकंड के एंड पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। पावर इंटू स्पीड क्या हो जाता है आपका वर्क डन हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर वर्क पावर की यूनिट क्या आती है आपकी वाट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 वाट हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपके 4th पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द आंसर्स, ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए। 1st सेकंड के करस्पॉन्डिंग 0.83, सेकंड में आपका 2.5 जूल, फिर आपका 4.16 जूल, और 4th पार्ट में आपसे पावर पूछा तो आपकी 5 वाट के इक्वल आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो